नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज की क्लास में हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है सामने, वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। यहाँ वातावरण से अर्जित गुणों के बारे में किस किसने बताया? जैसे डार्विन ने बताया मछलियों पर, लेमार्क ने बताया जिराफ जो अर्जित गुण है, अर्जित गुणों पर लेमार्क ने बताया, हैरिसन ने तितलियों पर, मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया। देखते हैं क्या है चारों की बातें। डार्विन ने मछली पर प्रयोग किया और कहा कि जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रहेगा, क्योंकि मछली के हजार अंडों में से कुछ ही जीवित रह पाते हैं। डार्विन के अनुसार शक्तिशाली ही अपने वंशक्रम का निर्धारण करता है, क्योंकि शक्तिशाली प्रकृति स्वयं रक्षा करती है उसकी। तो नेचर के बारे में इन्होंने बताया कि शक्तिशाली जो है ना, वो उसकी नेचर रक्षा करती है और यही उसका वंशक्रम निर्धारित करता है। ठीक है। लेमार्क ने कहा कि जिराफ की गर्दन बढ़ी, यानी जैसे जिराफ ने अर्जित कर लिया ऊंचे पेड़ों पर जो पत्ते थे उनको खाना, इसी तरह से फिर उसने अपने आगे वाले वंश में उसे ट्रांसफर किया, यानी अर्जित किया और फिर गुणों का ट्रांसफर किया। हैरिसन ने तितलियों पर प्रयोग किया। 100 तितलियां सफ़ेद ली, 50 स्वच्छ वातावरण में रखी और 50 गंदे वातावरण में रखी। फिर जो स्वच्छ वातावरण वाली थी उनकी संतानें सफ़ेद रंग की हुई, और जो गंदे वातावरण वाली थी उनकी आधी संतानें काले रंग की और आधी संतानें कुछ मटमैले रंग की हुई। इसका मतलब ये है कि जो वातावरण से अर्जित है ये सारे ही वातावरण का है। खेल यहाँ जो दिया गया है वो सब वातावरण है, जबकि जो वंशक्रम वाले हैं वो बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत है, बीज मैन ने दिया है, वो वंशक्रम वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ नेचर से किसने क्या क्या बातें की है। मैकडूगल ने कहा चूहे पर प्रयोग किया और उन्होंने इसे करंट लगाया। उन्होंने देखा कि 166 बार करंट लगाने के बाद 167 बार में ये सफल हो गया, लेकिन जो इसकी संतानें थी वो 27 बार में ही, और इसकी संतान ने तो ये पहले ही बार में उसे करंट से जो वो बॉक्स था उससे वो जो था वो जो एक जिगजैग थी उसे उसे पार कर लिया, जो भूल भुलैया थी उसे पार कर लिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, ये चारों ही कहते हैं वातावरण से जो गुण अर्जित किए हैं वो ट्रांसफर कैसे करने होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि वातावरण से अर्जित गुणों के बारे में कौन कौन समर्थन करता है, तो डार्विन, लेमार्क, हैरिसन, मैकडूगल, ये लोग समर्थन करते हैं इसका। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।